बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रोनाउंस के बेटा हमने रूल्स जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं और पिछली वीडियोस में हमने इसके तकरीबन 12 रूल्स जो हैं वो पढ़े हैं। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इट इज़ द 13th रूल एंड लेट्स सी व्हाट इट इज़। 13वां बेटा रूल है कि ये जो प्रोनाउन है ना वन ऑफ, इट ऑलवेज टेक्स प्लूरल नाउन, राइट। इसके साथ प्लूरल नाउन लगता है बट सिंगुलर वर्ब विद इट, लेकिन ये अपने साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब लेगा। किस तरह से होगा कि ये वन ऑफ हो और उसके बाद जो सब्जेक्ट या कोई नाउन जो आएगा वो प्लूरल आएगा और फिर वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा। ये किस तरह से होता है ये बेटा इस सेंटेंस में हम देखते हैं। ये देखें जरा कि वन ऑफ आगे मिनिस्टर्स, तो वन ऑफ द मिनिस्टर्स आगे जो यहाँ पे वर्ब है वो है मेक्स, यानी कि सिंगुलर वर्ब है। ये सिंगुलर वर्ब क्यों लगा है, हालांकि इधर जो है वो मिनिस्टर्स है यानी प्लूरल नाउन है, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल बेटा सब्जेक्ट है वो ये है वन, राइट, या वन ऑफ। तो ये मिनिस्टर्स में से एक की बात हो रही है, राइट। इस वजह से हम इसको मेक्स लगा रहे हैं यानी सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। वन ऑफ द मिनिस्टर्स मेक्स स्पीच इन द असेंबली, राइट। दूसरा सेंटेंस जरा देखिएगा ये वाला, ये भी बिल्कुल उसी तरह से वन ऑफ लगा हुआ है और यही आपने चीज चेक करनी है हमेशा जब ऐसे सेंटेंस आए तो देखना है कि वन ऑफ है और आगे जो आपका जो नाउन है वो प्लूरल है कि नहीं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका वर्ब है वो सिंगुलर है कि नहीं, राइट। देखिएगा जरा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज फाइंड, इन स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही बल्कि इन स्टूडेंट्स में से एक की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे एक की बात हुई थी, राइट। नेक्स्ट तरह देखें, यहाँ तक तो ये है ना कि वन ऑफ और उसके बाद जो है वो जो नाउन है आपका वो प्लूरल आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगा। लेकिन यहाँ पे इसको और जरा एक और तरीके से भी देख लें कि अगर हो ना वन ऑफ दोज और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हो, या ऐसे हो कि वन ऑफ दोज ना हो, सिर्फ ऐसे हो कि वन ऑफ और आगे जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन हो, ठीक है, सॉरी वन ऑफ और उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक है, पीएस प्लूरल सब्जेक्ट, और उसके बाद जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन हो। फिर से देख लें, एक सूरत तो ये है कि वन ऑफ दोज और रिलेटिव प्रोनाउन हो, और या फिर ऐसे हो कि वन ऑफ और आगे प्लूरल सब्जेक्ट हो फिर रिलेटिव प्रोनाउन हो। तो ऐसी सूरत में क्या करना है कि ये इसके बाद जो बेटा वर्ब लगेगा वो उस सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है। फिर से देख लें अगर नहीं क्लियर हुई बात। ऐसी सूरत में अभी जो हमने ये दो बातें की हैं उस सूरत में हमने बात ये की है कि ये जो वर्ब है ना वो उस सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा जो यहाँ पे ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इससे पहले आता है। इसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल जो है ये देखें, ये जो सेंटेंस है कि ही इज वन ऑफ दोज, ये पहले वाला ये जो सेंटेंस है, ये जो हमारा रूल है इसके मुताबिक हम इस सेंटेंस को देख रहे हैं। तो क्या होगा, ही इज वन ऑफ, आगे देखें दोज आ गया और रिलेटिव प्रोनाउन हु आ गया। आपको पता है ना रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो कौन कौन से होते हैं, हु, विच, दैट, और हु की फॉर्म जो है ऑब्जेक्टिव केस जो है उसका वो हुम, और फिर पोजेसिव केस हुज, ये सारे जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसे हम फिर से देख लेने लगे हैं कि ही इज वन ऑफ दोज, आगे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया हु। अब ये जो हम बात कर रहे थे कि ये वाला जो वर्ब है यहाँ पे जो भी लगेगा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब वो इसके मुताबिक लगेगा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आया है। ही इज वन ऑफ दोज हु आर आई विटनेस ऑफ द एक्सीडेंट। यहाँ पे बात हुई थी वन की, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इन की, दोज की। क्लियर होगी ना बात। आगे इसके लिहाज से, इस रूल के लिहाज से आप देखिएगा सेंटेंस जो है वो इस तरह से आएगा कि ही इज वन ऑफ द पॉलिटिशियंस, राइट। देखें प्लूरल सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे भी, ही इज वन ऑफ द पॉलिटिशियंस हु स्ट्रांगली बिलीव इन डेमोक्रेसी। तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये असल में इनकी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमने जो वर्ब है वो भी प्लूरल लगाया है। क्लियर होगी ना बात कि जब वन ऑफ आ जाए तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया और जो नाउन अपना वर्ब है वो सिंगुलर आया, राइट। यहाँ पे भी ऐसी है। लेकिन अगर आ जाए वन ऑफ और दरमियान में जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल आ जाए, या यहाँ पे दोज आ जाए और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आए, तो फिर इस जो आपका
सब्जेक्ट है इसके मुताबिक ये वाला वर्ब आएगा। यहाँ पे भी ऐसी है। नेक्स्ट जरा रूल बेटा देखें, देयर आर सम वर्ब्स व्हिच ऑलवेज टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद देम। वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने साथ लेने वाले जो वर्ब हैं वो ये वाले वर्ब हैं। वो क्या है? अवेल है, एंजॉय है, एक्विट है, अवेंज है, रिजाइन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी हैं। ये देखिएगा अवेल जो है उसको हम किस तरह से यूज करेंगे कि ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, राइट। इसके साथ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग गया। दूसरा देखें, आम तौर से ये एक सेंटेंस बोलते होते हैं एंजॉय योरसेल्फ, तो एंजॉय जो है उसके साथ भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। लेकिन ये एंजॉय जो है इसके साथ एक चीज जो है वो देखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो ये है कि जब एंजॉय आपने यूज करना है तो जरूरी नहीं कि हर जगह पे और हर दफा आप एंजॉय के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही लगाएं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब लगेगा जब एंजॉय के साथ कोई ऑब्जेक्ट ना हो। अगर ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे कि ये हमें ये नजर आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंजॉय के साथ बेटा नहीं लगता। आगे जरा देखिएगा, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स ड्यूरिंग वेकेशन। अब यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है? यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि ऐसी तो कोई चीज यहाँ पे बयान नहीं हुई जो एंजॉय की गई है। ड्यूरिंग वेकेशन की जरूर बात है कि जो छुट्टियां हैं उसके दौरान में एंजॉय किया, किसको किया उसको मेंशन नहीं किया गया। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमने यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया है। तो क्या हमने इसको किस तरह से हमने करेक्ट किया है? तो ये है जी, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स ड्यूरिंग वेकेशन, राइट। अगर यहाँ पे जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट भी होता तो हम इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम नहीं लगाएंगे। आगे देखें जरा, अवेंज जो है उसको हम, ये इजी हो गया, पीछे जैसे यूज किया था उसको भी अवेल की तरह इसे भी हमने यूज करना है। वो कैसे करेंगे? ही अवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन द किंग, राइट। अवेंज के साथ हमने हिमसेल्फ का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो लगा दिया है। नेक्स्ट तरह देखें कि दीज आर द वर्ब्स व्हिच नेवर टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद देम। इनके साथ यू आर नॉट सपोज्ड टू यूज दीज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इसके साथ बेटा आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो यूज नहीं करना। आम तौर से गलती से हम इन वर्ब्स के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर देते हैं। जैसे ये देखें, ही इज फीलिंग हिमसेल्फ बेटर नाउ। वो अपने आप को बेहतर फील कर रहा है। तो ये जो फील है इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना। अब ये जो सेंटेंस जो है ये रॉन्ग हो गया है, इनकरेक्ट हो गया है। करेक्ट सेंटेंस जो है वो ये बेटा होगा कि ही इज फीलिंग बेटर नाउ, राइट। आगे जरा देखें तो हाइड जो है उसके साथ भी हमने बात की है कि ये पहले वाला जो है उसके साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना। तो कैसे इसको हम देखेंगे? ये जरा देखें, ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है सेंटेंस। तो द थीफ ट्राइड टू हाइड हिमसेल्फ इन द बुश। तो हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना लगाएं तो फिर किस तरह से इसकी करेक्शन कैसे होगी? द थीफ ट्राइड टू हाइड इन द बुश, हिमसेल्फ ने, राइट। ये देखें 1 2 3 4 5, ये 5 6 हैं वर्ब जिनके साथ नहीं लगाते। इनको बस आपने ज़हन में रख लेना, आपको याद रहे, ताकि कि इनके साथ हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना और इनके साथ हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। आगे जरा देखिए कि आपको पता है जो इस तरह का निशान होता है उसे हम कॉमा कहते हैं। नीचे जब कहीं ये जैसे ये लगा हुआ, ठीक है ना, ये कॉमा है। ये अगर किसी, यही वाला कॉमा जो है ये अगर कहीं किसी सब्जेक्ट के, किसी नाउन के ऊपर लगा हुआ हो तो उसे हम कहते हैं अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी जो है बेटा ये किसी की पोजेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मलकियत को। तो ये हमेशा आपने एनिमेटेड चीजों के लिए इस्तेमाल करना होता है, इनएनिमेट चीज के लिए नहीं, यानी जानदार चीजों के लिए हम ये अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे और जो बेजान होंगी उनके लिए हमने इसको यूज नहीं करना। जैसे कि असलम्स बुक इज लॉस्ट, ये ठीक है, अब असलम की किताब जो है, राइट। तो असलम जो है वो जानदार है, इंसान है, जाहिर है, तो उसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस जो है वो लगाया है, अपोस्ट्रोफी भी और एस भी साथ में। आगे देखें, ये भी जानदार है चूंकि द कैट्स टेल इज वाइट, कैट की जो टेल है वो वाइट है, राइट। आगे जरा देखें तो हमने
अभी जैसे बात की है ना कि इनएनिमेटेड जो चीजें हैं उनके साथ यूज नहीं करना, तो यहाँ पे क्या किया है हमने, द चेयर्स लेग इज ब्रोकन, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये क्या है, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि चेयर जो है वो तो बेजान है, उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी यूज नहीं कर सकते। तो इसको हम सही जो है वो इस तरह से करेंगे, द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। इसके कि हम ये कहें द चेयर्स लेग इज ब्रोकन, उसकी बजाय ये होगा द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। एक और जरा चीज देखें कि अगर कहीं जो आप नाउन या सब्जेक्ट जो है वो यूज कर रहे हैं तो उसके नाम के साथ ही लास्ट पे एस आ रहा है ना, तो ऐसी सूरत में बेटा सिर्फ आपने अपोस्ट्रोफी लगानी है, एस नहीं आगे लगाना। जैसे ये देखें कीट्स है, राइट, ये नाम के साथ ही एस आ गया, तो कीट्स पोएट्री इज रोमांटिक, राइट। एक ये बात हो गई, और दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर कोई प्लूरल नाउन हो तो जाहिर है जो रेगुलर प्लूरल हैं उनके साथ तो एस लगा होता है ना पहले, ये जैसे साइंटिस्ट्स, तो साइंटिस्ट है ना प्लूरल है, तो इसके साथ हमने सिर्फ इसकी तरह सिर्फ जो है वो अपोस्ट्रोफी लगाई, आगे फिर एस नहीं लगाना, और साइंटिस्ट डिस्कवरीज आर मार्वलस, राइट। तो यहाँ पे बात करने का जो मकसद है वो ये है कि अगर किसी सिंगुलर या प्लूरल जिसके लास्ट पे एस आ जाए तो उसके आगे आपने सिर्फ उसकी जो पोजीशन शो करने के लिए सिर्फ आपने अपोस्ट्रोफी लगानी है, उसके आगे मजीद एक और एस जो है वो पुट करने की जरूरत नहीं। जैसे ये देख लें मिस्टर चिप्स है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगी है, मिस्टर चिप्स डिग्री वाज नॉट ऑफ हाई ग्रेड, राइट। क्लियर होती जा रही है ना बात। अब आगे जरा देखिएगा, एक और इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कोई भी कंपाउंड नाउन हो, अगर कंपाउंड नाउन आप समझते हैं ना, ऐसा नाउन जो एक से ज्यादा वर्ड से मिलके बनता है, जैसे ये देखें कमांडर इन चीफ, तो इसके अपोस्ट्रोफी जो है वो लास्ट वाला जो वर्ड है उसके साथ लगेगी अपोस्ट्रोफी एस। ये देखिएगा द कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, राइट, ये नहीं द कमांडर्स इन चीफ्स ऑर्डर, ऐसे नहीं, ऐसे होगा ये जो चीफ है इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, राइट। एक और चीज देख लें कि अच्छा यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, और भी बहुत सारे कंपाउंड नाउन होते हैं, जैसे फादर इन लॉ है, तो आपने यहाँ पे जो लास्ट वाला है लॉ उसके आगे अपोस्ट्रोफी लगाना, फादर इन लॉज हाउस, ठीक है ना। आगे जैसे गवर्नर जनरल है, तो जनरल गवर्नर के साथ नहीं बल्कि जो जनरल है उससे आगे आपने अपोस्ट्रोफी एस लगाना, राइट। अच्छा यहाँ पे जो बात हम करने लगे थे वो ये थी कि अगर बहुत सारे लोगों की जो पोजीशन है, मलकियत जो है वो एक ही शो करनी हो, जैसे कि यहाँ पे है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाला जो नाउन है या सब्जेक्ट है उसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, बाकी जो है उनके साथ नहीं लगाएंगे, जैसे ये अकरम अहमद एंड हसन शॉप, राइट। लेकिन अगर हर सब्जेक्ट जो है या हर नाउन जो है, हर शख्स जो है उसकी अलग अलग मिल्कियत जाहिर करनी हो, तो फिर हम हर नाउन के साथ जो है वो अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, राइट। समझ लगी ना बात? कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क प्लीज। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।